एक रूस के वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जवानी नशे में निकाली। 17 साल से उन्होंने नशा स्टार्ट किया और 48 साल तक वह एक छोटी सी सिगरेट से शुरू कर कोकीन तक शिखर के नशे पे पहुंचे और ऐसी लत लगी। पर आखिर में जब उन्होंने नशा छोड़ने का तय किया तो अगले दिन से उन्होंने कभी नशा नहीं लिया। पर इसमें अलग ये है कि उनको अगले दिन से ना कोई शारीरिक दर्द हुआ, ना कोई मानसिक जालों में फंसे, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने नशा किया ही नशे को छोड़ने के लिए था। पर अक्सर देखा गया कि अगर कोई इंसान नशा छोड़ना चाहता है तो अगले दिन से उसके शरीर में बुखार शुरू होगा, नाक से पानी बहना शुरू होगा और हाथों और पैरों के तलवों से ऐसी गर्म भाप निकलती है, वो उसको सह नहीं पाता और दोबारा उसको मजबूरन शारीरिक कष्ट के दोबारा उसको वो नशा करना पड़ता है। वो उसकी शारीरिक ज़रूरत में आया। अगर कोई संभाल ले इस शारीरिक ज़रूरत को, शारीरिक कष्ट को कोई सह ले, फिर आगे खेल दिमाग का शुरू होगा। दिमाग बार बार उसको वही विचार पैदा करेगा जो उसके पुराने 2 महीने 3 महीने के हैं, वही विचार बार बार पैदा होंगे, तो उसको दोबारा वहाँ पे जाना पड़ेगा। विचारों के बाद उनकी भावना खेल खेलना शुरू करती है। वो फीलिंग जो नशा करते हुए किसी इंसान को आती है, वो फीलिंग बार बार हर 1-2 घंटे का साइकिल होगा। किसी का घंटे का साइकिल होगा, किसी का 6 घंटे का साइकिल होगा, किसी का हफ्ते का साइकिल होता है। तो वो फीलिंग उसको बार बार पैदा होगी। तो अगर पर वो वैज्ञानिक ने खोज ऐसी की कि अगर उनके बताए हुए सूत्रों को कोई अपनाएगा तो वो नशा अगले दिन से छोड़ पाएगा, बिना किसी शारीरिक दर्द के, बिना किसी मन के जाल में फंसे हुए। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो चिट्टे पे लगे हैं, सबसे शिखर के नशे पे। तो उसके लिए सबसे पहला काम, एक व्यक्ति वो जो नशा खुद से छोड़ना चाहता है, ये खास उसके लिए है। आप सोच रहे हो कि आप आगे से नशा नहीं करोगे, तो होगा क्या? आज आप डेली एक सबसे हाईएस्ट बंदा 1 ग्राम चिट्टा पीते हो, तो आप आज शाम को आपने सोचा भी नहीं करोगे तो छोड़ दो, होगा क्या? रात को आपको नींद नहीं आएगी, आपका शरीर में बुखार पैदा होगा और तड़पने लगेगा। जब वो इतनी तड़प जो पैदा होगी तो आप दोबारा लग जाओगे। तो उसके बजाय आप ऐसा करो, अभी बॉडी काम किस तरह करती है इसको समझ लीजिए। हमारे शरीर में एक फ़िल्टर लगा होगा। वो फिल्टर का काम क्या होता है? आज एक बंदे ने एक गिलास पैग लिया तो उसको सुरूर मिला वो, पर अगले दिन जब वो 1 गिलास पैग लेता है तो फिल्टर को मालूम है ये शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो उस कणों को रोकने के लिए उतनी को फोर्स लगा देगा जितनी कल आपने बाहर केमिकल लिया है, जो कल आपने उतने को हैंडल कर लेगा, तो उसका आपको सुरूर कम होगा। अगले दिन आपको 1 के बजाय 1 के ऊपर जितना पियोगे उसका असर होगा। तो इसीलिए ऐसे धीरे धीरे करके आपकी डोज बढ़ती है। तो कम भी इसी तरह किया जाएगा। आप जितना क्वांटिटी का नशा कर रहे हो उसको आधा करना होगा, फिर उसका आधा करना होगा। छोटे छोटे पार्ट को कम करते हुए इसको छोड़ा जाता है। तो होगा क्या? अभी पहला, आपने शाम को आपका शरीर तड़पेगा तो आप चिट्टे के बजाय आप, ये काफ़ी हानिकारक है, इससे बजाय डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी आपको एक प्रकार का नशा ही देगा जो इससे अलग होगा। वो आपका दर्द मिटाने का काम करेगा नशा। तो एक नेचुरल नशा जो अफीम पुक्की हो गया, डोडे बोला जाता है जिसको, वो लोगे तो वो आपके लिए एक मेडिसिन प्लांट है। वो इसको नशे के तौर पे लोग यूज़ करते हैं। तो उस पर आप डायरेक्टली जंप कर लो। तो जब भी आपको दर्द होगा तो एक छोटा कार्ड पुक्की का लोगे तो वो आपको दर्द से रोक लेगा, सिर्फ दर्द से रोकेगा। वो आपके शरीर को शुद्ध नहीं करेगा।
ऐसा नहीं होगा कि हाँ इस पे हमने इसको भी अपनी आदत नहीं बनाना, तो वो सिर्फ उसका इतना का काम है कि दर्द से मुक्ति कर दे। इसके साथ क्या करना है, अभी दर्द से मुक्ति सिर्फ उसने की है, अभी बॉडी को रिकवर करना है, उसकी शुद्धि करनी है, इसमें जो भी कण है उसको नया कर डालना है। उसमें हमारे शरीर में पानी है तो पानी को चेंज करना है, हमारे शरीर में जो खून है उसको उसमें बदलाव करना है, नया खून डालना है। जो हमारा हवा है हमारे शरीर के अंदर उसको शुद्ध करना है, उसको भी चेंज करना है। तो हर एक चीज की शुद्धि की जाती है। और आपका अगला काम आपके शरीर से पानी को निकालना है, पसीने को जितना ज़्यादा हो सके उतना निकालना होगा। आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करोगे जो भी आपको पसंद है, जिसमें भी आपका मन लगा रहता है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को बॉक्सिंग करना पसंद है, किसी को भागना पसंद है, तो बस अपना सारा काम पूरे का पूरे दिनचर्या आप अपने हिसाब से बनाओगे। आपको जब भी मन करे, जहाँ आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, आनंदित रखना है, तो आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, खेलोगे, जहाँ से आपका पसीना निकलेगा। और पसीना पानी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लोगे तो वहाँ से आपका पानी शरीर का चेंज होता रहेगा। और जितनी फिजिकल ज़्यादा एक्टिविटी करोगे उतना खून का सर्कल भी चलेगा, और खून के सर्कल में भी खून रिन्यू होता रह जाएगा। और ये चीज़ जब हम सुबह के समय में करेंगे, एक तो ताज़ी हवा लेनी है सुबह के समय पे 5 बजे के आसपास। उस समय पे क्या होगा, जो हवा होती है साफ होती है, और उस समय पे जब इंसान भागता है तो वो हवा हमारे नाक से गुजरती हुई हमारे फेफड़ों में जाएगी, तो वो फेफड़ों में वो हवा है वो वहाँ से खून में जाएगी, तो वहाँ से खून के कणों में बदलाव आना शुरू होगा। जल्द से जल्द रिकवरी इसी तरीके से की जाती है। अगर आप सोचो कि हाँ ओनली आप नशे की डोज कम करने पे काम करो, तो वो तकरीबन प्रोसेस लंबा हो जाएगा। वो आपका क्या पता 7 दिन का हो, 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, पर ये हम चाहते हो आपको अगले दिन, ऐसा बोला गया कि हाँ अगले दिन से ही नशा छूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि बिना दर्द के आप छोड़ोगे। तकरीबन 3 या 4 दिनों में आपको बिना नशे के रहना सिखा दूंगा। आप में वही ताज़ी ऊर्जा तकरीबन 7 दिनों में आ ही जाएगी आपको, पर बीच में से दर्द के सफ़र से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो आपने इस तरह अपने शरीर से पानी को अलग किया, शुद्ध किया, हवा को अलग किया। फिर उसके बाद आप दोपहर में या फिर 4 बजे के आसपास फिजिकल एक्टिविटी करोगे, जहाँ पे आपको डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी। आपको पता है हमारी बॉडी हवा, पानी, मिट्टी, सूरज, आकाश से बनी होती है। ये 5 एलिमेंट से बॉडी बनी होती है। तो इनको आपने सुबह सुबह भागे, फिजिकल एक्टिविटी की, उस टाइम पे आपने हवा चेंज की, आपके शरीर से पसीना निकलता जा रहा है, तो आप पानी ज़्यादा मात्रा में पीते हो तो पानी शुद्धि होती है। और फिर फायर, आप तेज सूरज में 4-5 बजे के आसपास प्रैक्टिस करोगे, तो वहाँ से आप में वो गर्माहट है। देखो एक पेड़ है, अगर वो धूप में रहता है तो उसको कीड़े लगने के चांस बहुत कम होते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं। इंसान खड़ा रहे धूप में तो उसकी हड्डियाँ अपने आप मजबूत हो जाती हैं, तो वो फायर से आप में वो मजबूती आएगी। तो इस तरह से वो अग्नि शुद्धि होगी आप में। और अभी मिट्टी की शुद्धि करनी है। मिट्टी, जो हमारा ये शरीर है, ये मिट्टी का बना होता है, तो जिसमें आपका फूड है, हमारा शरीर फूड से बना है। फूड है, प्लांट है, बोले तो आम, केला, संतरा, ये फूड है। हमने जो फूड खाया वहाँ से, उससे छोटे छोटे कणों से अलग अलग मटेरियल बनता है। अभी आपने केला खाया, वहाँ से एक कण गया जिससे हमारा छोटा सा मांस का हिस्सा बना, एक से हमारे दांत की कोई हड्डी बनी। तो वही फूड से हम इंसान बने हैं। तो वो जो फूड है वो एक दरख्त पे लगा है। दरख्त का जो फूड है वो कहाँ से बना? वो मिट्टी, वो जड़ों से जो उसने खाना खाया वो फूड वहाँ से बना है। तो जड़ों से किसने खाना खाया? मिट्टी से निकाला है उसने। तो वही मिट्टी एक रूप में फल बनती है, वही फल हमारे इंसान में बॉडी बनाती है। तो आपको मिट्टी शुद्धि करनी होगी, मतलब आपको अपने फूड में बदलाव करना होगा। फूड में आप ऐसे फल सब्जियां खाओगे, ताज़ी जो हरी सब्जियां हैं, कच्चियां सब्जियां हैं, उसको खाओगे, रोटी खाओगे। पर जो नहीं खाना है वो फास्ट फूड है, जिसको आप
आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे शरीर के प्रोसेस को स्लो कर देगा, रिकवरी को और ज़्यादा स्लो कर देगा। जो चीज़ आप 2 दिन में कर पाओगे वही चीज़ 4 दिन लेगी। आपके नशे के कारण डाइट कम हो चुकी होगी, नॉर्मल आने के लिए आपको थोड़ी डाइट बढ़ानी पड़ेगी, वो अपने आप बढ़ जाएगी जैसे ही आप ये सभी चीज़ों को अपनाओगे। और उसके बाद आपकी रेस्ट है। तो ये जो 3-4 पहलू हैं शरीर को दर्द को मिटाने के लिए, तो वो जितनी तेज़ी से होंगे उतना जल्दी रिकवर होगा। जैसे कि आपने आज सुबह प्रैक्टिस की, एक नॉर्मल इंसान है वो सुबह बोले तो एक दिन में एक बार प्रैक्टिस करेगा, फिर वो सोने जाएगा, फिर अगले दिन प्रैक्टिस करेगा, फिर अगले दिन सोएगा। तो सोने तक का एक सर्किट पूरा हो। आप इसको बढ़ा सकते हो क्वांटिटी को। आप सुबह सुबह ताज़ी हवा में आपने प्रैक्टिस की, उसके बाद दोपहर में आपने 2 घंटे की नींद ली, एक सर्किट यहीं पे पूरा हुआ। फिर आपने 2 घंटे के उठने के बाद आपने फिर से वर्कआउट किया दोपहर के वक्त, और वही अच्छा फूड लेते हुए फिर बाद में फिर सोए। फिर वो 2-3 घंटे की नींद के बाद आपका दूसरा सर्किट पूरा हुआ। फिर आप वही तीसरा सर्किट पूरा करोगे। एक ही दिन में 3 या 4 सर्किट पूरा कर लोगे तो वो जल्दी रिकवर कर देगा आपको। और जो शारीरिक प्रैक्टिस होगी उसको आप जांच पड़ताल इस तरह करोगे कि आपको एक तो पसीना आना चाहिए और आपकी दिल की धड़कन तेज होनी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस ऐसी होगी जो आपके पंप को और तेज कर दे, ताकि अगर आप 60 सेकंड में जितनी बार भी हमारा दिल धड़कता है, अगर वही चीज़ दुगनी तेज़ी से होगी तो दुगनी तेज़ी से हमारे खून का सर्किट पूरा हुआ, और वही जो 2 दिन का काम है 1 दिन में कंप्लीट हुआ। यही चीज़ों से आपकी टाइमिंग, रिकवरी की टाइमिंग कम होती जाएगी, कम समय में रिकवर हो जाएगी बॉडी। तो यही तरीके हैं, इसके सिवा बॉडी को रिकवर करने का इससे बेटर वे कोई भी नहीं होगा। आपके यही शरीर के सभी 5 एलिमेंट की रिकवरी हुई। रिकवरी इन कामों से हो जाएगी, और साथ में आपकी पेन ना हो। सिर्फ हम इसीलिए दूसरे नशे पे आए हों, उसको सिर्फ उसी वक्त लेना है जब भी आपको ज़्यादा तोड़ लगती है। मान लीजिए कि आपने आज शाम को, आज आप सोए रात को और सुबह आपको तोड़ लगना शुरू हुई। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा रोक के फिर आप वो दूसरा नशा जो पुक्की है उसका छोटी मात्रा में लोगे ताकि आपकी सिर्फ दर्द हटे, तो अगला उसको खाने का समय तभी होगा जब अगली बार दर्द होगा। चाहे वो 6 घंटे में हो, फिर चाहे 8 घंटे में हो, चाहे अगले दिन हो। ऐसा नहीं उसको सुबह शाम रात के वक्त दवाई के तौर पे ऐसे लेना है। जब भी आपके शरीर में तोड़ पैदा होती है उसी समय पे। शरीर शुद्धि के बाद आपके विचारों की शुद्धि की जाए। अभी आप बिना दर्द के अभी चल रहे हो, 1 दिन बीत जाएगा, 2 दिन बीत जाएगा, 3 दिन बीत जाएगा, फिर आपको कभी भी कुछ आपके दिमाग में ऐसा विचार, अभी वो तो दूसरे दिन से ही साथ ही आना शुरू कर देगा आपके दिमाग में विचार। आपके दिमाग में विचार आएंगे फिर से उस आनंद को लेने के लिए, क्योंकि आपकी शुरुआत ही हुई थी, क्योंकि इसमें आनंद बहुत है। आप इसमें सच में बहुत आनंद होता है। तो अगर जिसको भी नशे की आदत पड़ी तो उसको नशे का आनंद चाहिए होता, तो दिमाग उस आनंद के लिए आपको बार बार उस तरह के विचारों को पैदा करके देगा। तो है तो आनंदित, पर आप को यह समझना होगा जितना ये आनंदित है उतना नुकसानदायक, उससे कहीं गुना यह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको अगर आप अभी इसमें आप समझ नहीं पाओगे, आपका ब्रेन समझ नहीं पाएगा ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। आप रिज़ल्ट देखो, एक अमीर व्यक्ति है, उसकी लाइफ को देखो, वो एक टाटा बिरला उसकी लाइफ है, वो उसका आखिरी समय है, वहाँ पे देखो थोड़ा उसको कि वो जिस तरह की उनकी दिनचर्या है, वो किताबें पढ़ते हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को उनकी सुविधा अनुसार प्रोडक्ट देते हैं। तो वो काम करने के बाद उनकी लाइफ कैसी रही है। वो एक अमीर इंसान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके पास, बड़े बड़े कारोबार हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। फिर उस इंसान को देखिए जो एक नशा करता है, उसकी लाइफ किस तरह है, आखिरी समय में उसकी लाइफ कैसी होती है। आप पाओगे कि कोई आखिरी समय पे किसी के हाथों में बाहों में इंजेक्शन लगा हुआ, वो किसी गटर में पड़ा है, आखिरी समय में तो आपको यही दिखेगा। किसी के रिश्ते टूटे, किसी की
ज़मीन बिकी, किसी के घर बिके, किसी के बच्चे, किसी के फ्रेंड ख़त्म हुए। आपको नुकसान के अलावा आखिरी समय में और कुछ भी नहीं दिखेगा। शुरुआत में ज़रूर आनंदित होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी लाइन में जाता है तो आप देख लो, क्योंकि ये नशा आप अकेले नहीं कर रहे, बहुत से लोगों ने करके छोड़ा होगा। तो जिसने भी किया है, जो अभी काफ़ी उनका एक अनुभव हो गया, उसकी लाइफ को देखो किस तरह की है उसकी लाइफ। आपको इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा ऐसे तरह नुकसानों के अलावा। अपने हाथों में ड्रग के टीके लगे हुए वो अब किसी नाली गटर में पड़े होते हैं, तो यही आखिरी वो होता है। तो दिमाग को समझाना होता है। तो आप ऐसी ऐसी नेगेटिव चीज़ें देखें नशे के ऊपर, जहाँ से आपका दिमाग मान ले कि ये एक नुकसानदायक चीज़ है, आपको दिख भी जाएगा। आप अपनी ही लाइफ को देख लीजिए, जब से आपने नशा स्टार्ट किया वहाँ उस समय से क्या क्या आपके यहाँ नुकसान हुआ, बस उस नुकसान को याद करना शुरू कीजिए। आपने अपने दिमागों के विचारों को बदलना है, नहीं वरना वो यह विचार आपको कभी ना कभी फिर से हावी करते रहेंगे। हर साइकिल होता है एक दिमाग के विचारों का। जो नशे का विचार है वो आता है, कभी वो किसी के दिमाग में 1 घंटे का साइकिल होता है, 1 घंटे के बाद उसको नशे की फिर से विचार आते हैं, किसी के 6 घंटे बाद, किसी के 1 दिन बाद। कोई इसको कम कर लेता है तो उसको हफ्ते बाद या महीने बाद के विचार आते हैं, पर आते ज़रूर हैं। तो विचारों को हमें बदलना होगा। अभी हम माइंड सेट ऐसा होता है कि सिर्फ आनंद है, ये सिर्फ आनंद नहीं है। इसके आप नुकसान जितना ज़्यादा देखोगे उतना आप इसको समझोगे, और उतना नेगेटिव जितना इसको समझोगे उतना वैसे विचार पैदा नहीं करेगा। अभी हमारा बिलीफ यहाँ से चेंज होना शुरू होगा। इसी तरीके से ये इस चीज़ को लिख लीजिए कि आपको अपने दिमाग के विचारों को बदलना है, तो उसके जितना नुकसान देखोगे उतना वो बदलेगा। दूसरी चीज़, विचारों की डायरेक्शन चेंज की जाती है। आपको इसके अलावा जो और आपके लिए आनंदित काम हैं, चीज़ें हैं, उस पर आपने समय लगाना है। आपको लगता है आपको आइसक्रीम काफ़ी पसंद है, तो आइसक्रीम खाने निकल जाओ। आपके दिमाग में ये नशे के एक बार बन गया बिलीफ कि ये नुकसानदायक है, उसके बाद आपको अगला काम इसके विचारों को डायरेक्शन अलग देनी है कि आपको इसकी याद ही ना आए। अगर आपको ये याद आता है कि हाँ, ये एक बार बिलीफ चेंज करने के बाद बार बार यही आता है कि हाँ ये नुकसानदायक है, तो भी आप इसको याद कर रहे हो। इसके बजाय आप और आनंदित चीज़ों को और कामों को सोचना शुरू कीजिए। वो कैसे होगा, आपको जो जो अभी पहले स्टार्टिंग के मौके पे अगर किसी को ऐसे आनंदित रहना नहीं आता, इसकी बार बार याद आ रही है, तो आप डायरेक्शन चेंज करो। आपको जो जो पसंद है वो चीज़ें करना शुरू करो। अगर आपको लगता है आपको इसके विचार हर एक घंटे में आना शुरू होंगे, तो वो आपको खींचे, आपको दोबारा से शुरू कर देंगे काम वैसा। तो आप जो जो चीज़ें पसंद है उसको करना शुरू कीजिए। आपको आइसक्रीम खाना पसंद है तो आइसक्रीम के लिए निकल जाइए। आपका लगता है यार पहले आप नशे पे भी पैसे लगा रहे थे, अभी इस पे पैसे लगाना, अभी आनंद पे पैसे लगाना शुरू कीजिए। चाहे आनंद आपको कैसा भी कहीं से भी मिले। कहीं आपको घूमना पसंद है, आपको ड्राइविंग करना पसंद है, आपको मूवी देखना पसंद है, तो वो कीजिए। आपके बस विचार में ये चीज़ दोबारा नहीं पैदा होनी चाहिए। जब भी विचार आया तो गए, आपकी सारी मेहनत खराब निकलेगी। मज़ेदार विचारों में इस अपने दिमाग को उलझाए रखें। लिखने में, पढ़ने में, कपिल शो देखो, यूट्यूब देखो, मूवीज़ देखो। और विचार जैसे ही आपके बदलते हैं तो आपकी फीलिंग बदलना शुरू होगी। फीलिंग पैदा कैसे होती है, भावना कैसे पैदा होती है? भावना क्या है? किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, वो इंटरेस्टेड उसके लिए कैसे हुई है? हुआ ऐसे कि जो चीज़ आप आज कर रहे हो, जो आपको आज पसंद है, वो आपके पास्ट का जो आपने एक्टिविटी की है उसका रिजल्ट है। तो आपने पास्ट में 2-3 महीने नशा किया है, तो आज फीलिंग नशे की आएगी ही आएगी। अगर आप आज से लेके अगले हफ्ते तक किसी और चीज़ में आनंद लेते हो, तो उसमें लगे रहते हो, तो उसके बाद का जो दिन होगा उसमें जो फीलिंग होगी वो आपके आज से लेके हफ्ते के बीच में जो जो किया है उसके उसी तरह के आप में फीलिंग पैदा होगी। फिर आपको अपने पास्ट को चेंज करना। आप जैसे मैंने बोला कि आप विचारों को चेंज कर रहे हो, आप विचार अलग अलग जगह लेके जा रहे हो,
तो अभी ये आपका पास्ट बन गया, अभी इसको महीना बीत गया, तो महीने बाद आप देखोगे आज से महीने पहले तक आपके दिमाग में आपने नशे का विचार होने ही नहीं दिया, तो वैसी कभी दोबारा फीलिंग आएगी ही नहीं। तो इस तरह आपकी फीलिंग चेंज होना शुरू होगी। अभी आपका शरीर शुद्धि होगी, आपके विचार शुद्धि होगी, अभी भावना शुद्धि है, फीलिंग शुद्धि वो भी इसी तरह होगी। उसके बाद आपकी एनर्जी को शुद्ध किया जाएगा। आपके आसपास के माहौल में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नशे के बारे में याद करवाती हैं, तो वो आपको दोबारा वहाँ तक ले जाएगी। आपको अभी अपनी इंद्रियों को संभालना होगा, अपने आँखों को, कानों को, जीभ को, नाक को और अपने बॉडी को। अगर यहाँ पर नशे के से जुड़ा कुछ भी इसके टच में आएगा, तो वो आपको दोबारा नशे की ओर ले जाएगा। नहीं, अगर आपने आज नशा नहीं किया, कल आपको कोई आपका ऐसा मित्र दिखता है जिसके साथ में बैठकर आप नशा कर रहे थे, तो आप जितना भी मर्जी आपने स्ट्रोंग अपने डिसीजन लिया हो कि आप आगे से कोई ऐसा काम नहीं करोगे, फिर भी आप वहाँ खींचे चले जाओगे, क्योंकि आपकी मेमोरी अंदर नहीं बाहर भी होती है। तो बाहरी माहौल को आपको बदलना होगा। ऐसी चीज़ें जो आपको याद करवाती हैं, आपके सामने कोई लाइटर आ गया तो आपको वो याद आना शुरू होगा, तो लाइटर को दूर रखो। हर एक ऐसी चीज़ जिसमें आपके नशे के रिलेटेड एनर्जी बसी हुई है, वो सभी चीज़ों को बदलना होगा। उस एनर्जी को अपने मुताबिक बदलो। आप एनर्जी बहुत बड़ा खेल है, तो ध्यान रखें आपकी आंखों के सामने ना कुछ ऐसा आ जाए। ध्यान रखें कुछ आप ऐसा ना सुन लें कि जो आपको दोबारा याद करवा दे वो चीज़। कुछ ऐसा ना सूंघ लें जो आपको वो चीज़ दोबारा याद करवा दे। तो बाहरी एनर्जी को संभाल लीजिए। बोला जाता है जिन लोगों के साथ आप रहते हो वैसा ही आप बनना शुरू हो जाते हो। अगर आप अमीरों के साथ रहोगे तो आप अमीर बनना शुरू हो जाओगे। तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना जो इस चीज़ों से काफ़ी परहेज रखते हैं और काफ़ी अलग लाइफ है उनकी। आप बॉडी बिल्डरों को देखो, उनकी लाइफ अलग है। आप खिलाड़ियों को देखो, कोई मिलिट्री बंदा, आर्मी मैन को देखो। अगर आप ऐसा कुछ कर लें कि आपकी पोजीशनिंग है वो दूसरे लोगों के साथ हो जाए, आपकी उठनी बैठनी है वो ऐसे लोगों के साथ जिनकी एनर्जी अलग है, तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बस अपने आप हो जाएगा। आप में वैसी अच्छी फीलिंग अपने आप आ जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोला जाता है कि आप किसी व्यक्ति ने अपनी हैबिट चेंज करनी थी। उसको क्या था कि काफ़ी मोटा व्यक्ति था और उसने वेट कम करना था, तो बहुत सी कोशिश करता था कि हाँ वो कम खाना शुरू करे और डाइट कम ले, पर क्या है अभी जब चीज़ें दिखती हैं तो वो खाता चला जा रहा है। तो उनकी आदत थी वो प्लेट भर के खाता था, कोली भर के, डोंगा भर के दाल खाया करता था। तो अंदरूनी के बजाय उसने बाहरी चीज़ें चेंज कर दी। उसने कटोरी को छोटा कर दिया, रोटी को छोटा कर दिया, प्लेट को छोटा कर दिया। तो पहले भी 5 रोटी खाता था, अभी भी 5 रोटी खाता है। जब 5 रोटी खाता है तो पेट भर जाता है उसका, सिर्फ चाहे वो छोटी थी, दिमाग में कुछ चीज़ें बसी हुई हैं, वो उसके मुताबिक काम की है। दाल उसको सिर्फ क्वांटिटी से मकसद नहीं था, उसको एक कोली से मकसद था। उसको एक बड़ी कोली थी खाने के लिए, उसी से पेट भरता था। उसको ऐसे बड़ी छोटी से मकसद नहीं, उसको सिर्फ कोली से था, एक कोली खानी है, उसको पेट अपने भरेगा, वो चाहे बड़ी हो छोटी हो। आपको बाहरी माहौल को चेंज करना है। जैसे बाहरी माहौल चेंज होता है तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। आपकी दिमाग की मेंटालिटी वैसे ही बदलना शुरू हो जाती हैं। आपने अभी बाहरी एनर्जी को भी चेंज कर लिया। अभी अगला काम, एक नियम को समझ लीजिए। आप आज जो कुछ भी कर रहे हो, अगले दिन तक आप उसका 95% तक भूलने वाले हो। 5% हिस्सा ही आपको याद रहेगा। तो आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा है, तो सुना है, उसका असर आपका कल तक रहेगा। उसके बाद आप इसको भूलना शुरू हो जाओगे। आपको दोबारा आप बोलोगे, आप में आज जो इसको देख के फीलिंग आएगी, अगले दिन आप आज तो डिसाइड कर लो कि हाँ भी आज से यही फॉर्मूला अपना के छोड़ दूंगा, पर अगले दिन वैसा नहीं होगा। अगले दिन विचार ही बदल जाएंगे, वैसी फीलिंग रहेगी नहीं आपके अंदर, क्योंकि 95% हिस्सा आपका दिमाग भुला देता है। कुछ ही छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें याद रखेगा वो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको दिमाग में बसाना है
कि ये आपके लिए जो जो तरीके से रहे ना, इसको दिमाग में बसाना है। तो ये तो आप लिखती रूप में रखो ताकि भूलो मत, और इसको बार बार दोहराना, याद रखना शुरू करो। इसको मंत्रों का क्या काम होता है, ये सभी करने के बाद भी आपके दिमाग में अचानक कभी कभी विचार आ ही जाता है। हाँ, वो नशे का वो फीलिंग सी पैदा हो ही जाती है। तो उसके साथ आपको एक बुरा विचार जोड़ना है। जैसे कि पहले तो आप ऐसा करोगे, अभी आप सोचो कि वो आनंद नशे के बारे में सोचो। मैंने सोचना शुरू किया और उसके बाद में मैंने रिजल्ट देखा कि इसका ये नुकसान है, सबसे आखिरी वाला नुकसान, मौत का नुकसान देखना शुरू किया। और उसके बाद मैंने मंत्र बोला कि हमारा दिमाग और हमारा मन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, और अभी इसको दोहराना शुरू करो। पहले नशे के बारे में विचार लाया, फिर उसके बाद उसका आखिरी घटिया रिजल्ट देखा, और फिर एक मंत्र अपनाया कि यह हमें, हमारा दिमाग वो आनंद दिखाकर हमें बेवकूफ़ बना रहा है, आखिर में वो आपको मौत ही देगा। किसी भी तरह का एक आपने मंत्र बना लिया। इसी तरह बोल लो कि हाँ भी बोलना है और उसको दिमाग में देखना भी है। तो होगा क्या, पहले जरूरी है कि आपने विचार एक बार नशे का पैदा करना है, फिर उसको तोड़ने का पैदा करना है, फिर उसके बाद मंत्र बोलना है। तो इसको करने के बाद क्या होगा, आप 2-3 घंटे बाद अचानक से विचार आएगा आपके मन में, जैसे अचानक आता है नशे के बारे में, आनंदित नशे के बारे में। तो जब भी वो आनंदित नशे का विचार आएगा, उसी के साथ में आपका बनाया बनावटी विचार भी साथ में जुड़ा हुआ होगा। तो जैसे आया विचार कि हाँ वो अपने दोस्तों के साथ में वो नज़ारा ही क्या था, साथ ही फिर मेरे विचार अपने आप आ गया कि हाँ इसके साथ में एंड रिजल्ट इसकी मौत होती है। दिमाग और फीलिंग हमें को बेवकूफ़ बना रही, वो अपने आप आ जाएगी। तो आपको करना है कि 2-3 दिन इसको बनावटी तरीके से इसके साथ में विचार जोड़ना है। जब भी आपको ये साथ में ये विचार आया तो एक नेगेटिव विचार जोड़, तो एक मंत्र बोलना है, उसको 5 या 10 बार बोलना है, फिर बस अगली बार जब विचार आएगा फिर से 5-10 बार बोलना है। तो उसके बाद ऐसी आदत हुई कि छठे दिन से आपको ये बनावटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी विचार आएगा वो आपको नेगेटिविटी और वो मंत्र अपने आप याद दिलवा देगा। तो यही काम होता है मंत्र का। पहले शुरुआती 3-4 दिन तो आपको बहुत ही तेज़ी से आपका दिमाग और फीलिंग आपको बेवकूफ़ बनाने वाली है। तो इसके लिए आपको वो फीलिंग जब भी आए तो आपको तरीके ऐसे खोजने हैं ताकि आप वहाँ से भाग सको। तो आप कभी भी आपके दिमाग में विचार या कुछ आया तो आपको क्या ना वो फीलिंग, वो नशे की फीलिंग आ रही है, तो आप फटाफट ऐसी फीलिंग को ढूंढो बनावटी तरीके से कि जो आपको आनंद देती है, और चले जाओ उस आनंद को लेने। आपको जो जो चीज़ें पसंद है, जब भी आपको वो नशे के बारे में आनंद आए तो आप भाग जाओ, कोई खाने पीने कुछ बहुत बढ़िया जो आपको भी पसंद है वो चीज़ करना शुरू कर दो। आपको मूवी देखनी, फटाफट मूवी देखनी चालू कर दो, उसमें डूब जाओ। बस पहले 3-4 दिन के खेल है, उसके बाद ये अपने आप आपसे दूर होता जाएगा। क्योंकि नशे में आप कब से लगे हो, उससे पहले भी आपकी कुछ लाइफ थी, उस समय पे तो ये आप उसके बिना भी काफ़ी आनंदित। नशे में आप बंधे ही उस आनंद के लिए। एक और ख़ास ज़रूरी चीज़, हमारा एक्चुअली आपने फिल्मों में देखा होगा, अभी पुरानी फिल्मों में था, जब कोई करेक्टर है जिसके यहाँ पर एक ब्लैक कलर का आत्मा होती है, एक वाइट कलर की आत्मा होती है। तो वो है क्या चीज़, एक ब्लैक वाला बंदा होता है यहाँ पे, एक शोल्डर पे एक वाइट वाला होता है। तो वाइट वाला हमें सही बताता है, ब्लैक वाला गलत बताता है। तो इसी तरह आपके दिमाग में भी होने वाला है। एक साइड तो आप सोच रहे हो हाँ अभी छोड़ने के बारे में, दूसरी साइड वो आप जो सोच रहे हो वो आपका दिमाग है छोड़ने के बारे में, जो आपको याद करवाता है और उस नशे में वापस लेके जाता है ब्लैक वाला, वो आपकी फीलिंग है। फीलिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है हमारे विचारों से, तो फीलिंग जीतती जाएगी। तो करना क्या है, जिस दोनों में से जिसको खुराक आप ज़्यादा दोगे वो ही इंसान जीतेगा, वही आत्मा जीतेगी दोनों में से। तो अगर आप वाइट वाले को खुराक ज़्यादा दोगे, अभी इनकी खुराक क्या है, इनके कार्य है। एक कार्य आपके लिए सही है जो आपको मालूम है, छोटा सा कार्य है, अगर वो आप चीज़ करते हो, आपने सोचा कि आप आज 4 बजे सुबह उठोगे, अगर आप 4 बजे उठे तो वो वाइट वाले बंदे का कहना था, अगर 4 बजे उठे
तो ये जीता, इसके पास थोड़ी सी पावर बढ़ गई। अगर 4 बजे के बजाय आप फिर से वही 8-9 बजे उठे तो इसकी फीलिंग थी वो ब्लैक वाले की, तो इसमें पावर आई, तो ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर पहला शुरुआत से ही ये स्ट्रॉन्ग है तो आप हो ही नहीं सकता कि आप आज नशा ना करो। तो शुरुआत से आप डिसीजन लो, प्लानिंग करो भी हाँ आज मैंने 7 बजे उठना है, तो 7 बजे अगर उठ गए तो इसको फटाफट मिल गई, बोले तो इसको खाना मिला, इसको खुराक मिली, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद आपने सोचा था कि हाँ आपको खाने में कोई फास्ट फूड या कुछ ऐसा फालतू चीज़ नहीं खानी, अगर वो चीज़ आपने की तो इसको खुराक मिली, अगला काम भी यही जीतेगा। अगर आपको किसी भी छोटे छोटे कामों में आपको डिसीजन लेना है, ब्लैक या वाइट, वाइट या ब्लैक, हर एक बार वाइट को जिताते रहो तो ब्लैक वाले में पावर कम हो जाती है। पर एक बार भी ब्लैक वाला जीत गया तो वो लगातार आपको नशे की ओर ले जाएगा, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो। अपने 2 डिसीजन होते हैं, एक दिल सोचता है, एक दिमाग सोचता है। दिमाग ने जो सोचा वो करोगे तो दिमाग वाली चीज़ें ही ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा ताकत होगी, अदरवाइज ये जीतता जाएगा। तो हर एक टाइम में ये चीज़ें होंगी। आप अपना ऑफिस जाने के बारे में सोच रहे हैं, अभी बारिश हो गई, पर आपने सोचा था कि हाँ आप डेली जाओगे, तो बारिश हुई, अगर आप वहाँ पे मिस कर दिया आपने तो ब्लैक वाला इंसान जीता, तो आप में आज फिर नशा कर ही लोगे 100%, इसकी खुराक बढ़ जाती है। तो इस तरह इस खेल में ऐसे इसको खेल बना के बस छोड़ना है, कुछ ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं है। इसमें अभी बहुत सी बातें रह गई हैं, नशे की थोड़ी सी और डिटेल में लेके जाना चाहूँगा, वो मैं इसके पार्ट 2 में तैयार करूँगा। वो इसमें कुछ बातें रह गई हैं जो कि मैं अभी पार्ट 2 में आपको बता दूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अभी बहुत सी डीपली चीज़ें हैं जो आपको समझाना ज़रूरी है। अभी अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आता है आप इसको शेयर करो। देखो इसमें कोई मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, नहीं चैनल भी है ये खुद खास उसके लिए नहीं बनाया, अभी इनकम के लिए हमारा और अलग बिजनेस है, उस पर काम करते हैं। ये तो एक अनुभव था जो आपको शेयर करना था। तो इस चीज़ को आप वो सभी लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। और मेरे को लगता है कि हाँ अभी इसमें मैं समय भी लगा रहा हूँ, अगर इसका निकलता है मुनाफा कि हाँ लोगों जो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ लोगों को इसके जाल से मुक्त करने के लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों तक पहुँचती है तो मैं इसको और काफ़ी डिटेल में लेके जाऊंगा इस जानकारी को, ताकि बिना पैसे के नुकसान से, बिना किसी और झंझटबाजी से कोई भी व्यक्ति अगर नशे में फंसा है तो वो छोड़ सके। अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हाँ जिसकी इच्छा नहीं है उससे कैसे छुड़वाया जाता है, तो इसका भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से यूट्यूब ज़्यादातर लोगों को अपने आप दिखा देता है। शेयर करोगे तो आपके आसपास के जो फंसे हुए लोग हैं उसको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस तरह कमेंट कोई ऐसा कीजिएगा कोई क्वेश्चन के रूप में, ताकि मेरे को मालूम चलता रहे कि इसके दौरान कुछ ऐसी दिक्कतें जो मेरे को मालूम नहीं है अभी, हाँ ऐसी भी कुछ दिक्कतें आती हैं। थोड़ा सा अनुभव शेयर कीजिए अपने, अगर आप इसमें डूबे हुए हैं तो थोड़ा सा अपनी दिक्कतें जरूर शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मालूम चलता जाए भी अगर अलग अलग किस्म के इंसान हैं, नस्ल के इंसान हैं, तो उसमें अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं। कोई अलग छोटी सी दिक्कत में फंसा होता था ना, तो सभी पहलुओं का मालूम चलता जाएगा मेरे को। तो अपनी प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन जरूर कमेंट में लिखिएगा। ओके, धन्यवाद।